कई लोग इसको विदाउट टेस्टोस्टेरोन भी यूज़ करते हैं, कई लोग इसको टेस्टोस्टेरोन की साइकिल के साथ में स्टैक करके लेते हैं फॉर यूज बल्किंग। हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक हम बात करने वाला है डायनाबॉल साइकिल के ऊपर, जो कि बहुत कॉमन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। आप लोगों ने सुना ही होगा, बल्किंग एजेंट है जो बल्किंग के लिए काम आता है। कई लोग इसको विदाउट टेस्टोस्टेरोन भी यूज़ करते हैं, कई लोग इसको टेस्टोस्टेरोन की साइकिल के साथ में स्टैक करके लेते हैं फॉर यूज बल्किंग। एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई गोल नहीं है बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, या फिर आप जिम के ट्रेनर नहीं हैं कि आपको ऐसा ये लेने की ज़रूरत है, आप नेचुरल ही करो तो बेटर रहे, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हार्श होते हैं। ठीक है, अब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशंस करवाता हूँ। जो प्रोफेशनली होते हैं उन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, आप सब ये देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपका कोई ऐसा गोल नहीं है, आप नेचुरल रहो, फिट रहो, बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर कोई ले रहा है, किसी के ट्रेनर ने उसको दे दी है और अब उसको पता नहीं है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साइकिल से लेके प्रिकॉशंस तक सारी चीज़ें कवर करूँगा मैं इसके अंदर, ताकि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो और आप सारे प्रिकॉशंस लेके ही इसको यूज़ करो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, डायनाबॉल जो है वो जो बल्किंग करती है वो प्योर मसल मास नहीं होता है, वो वाटर रिटेंशन के साथ में बल्किंग करती है। सो आपको जो भी गेन्स आते हैं साइकिल ख़त्म होने के बाद में, वो कुछ परसेंट 20-25% गिरेंगे ही गिरेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़, अब इसके साथ में गेनर चलाया जाता है या प्रोटीन चलाया जाता है, ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी करंट बॉडी की कंडीशन क्या है। अगर तो आपका मसल मास ठीक है, अच्छा खासा है, आप प्रोटीन को स्टार्ट कीजिए इसके साथ में, अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक है, ताकि जो भी आप गेन करें वो ज़्यादा गिरे ना, आपका मेन जो है वो मसल मास ही हो, बट जो वाटर रिटेंशन डायनाबॉल से होगी वो तो जाएगी ही जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, जस्ट शुरुआत की है आपने, कुछ टाइम आपको हो गया है वर्कआउट करते हुए, 6-8-10 महीने हो गए हैं, तो आप गेनर ले सकते हैं। गेनर भी अच्छे ब्रांड का, ऐसे हल्के इंडियन इसकी मैं बात नहीं कर रहा, एक अच्छे ब्रांड का, ट्रस्टेड ब्रांड का, जो कि ऑथेंटिकेट हो। ठीक है, उसका ही लें, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि उनको क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, एक तो उनकी बॉडी में कोई भी चीज़ खाते तो लगती नहीं है। ठीक है, उनको ओवर कैलोरीज लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो उनकी बॉडी में फैट नहीं चढ़ता, वो स्किनी रह जाते हैं। तो उनके लिए वो गेनर ले सकते हैं, बट जिनका बॉडी का मसल मास है वो प्रोटीन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं जो हो सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये, तो वो टेस्ट सप्रेस तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप सोचे कि अश्वगंधा, शिलाजीत ये सब ले लूँगा रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ये काम नहीं करेगी। ये सिर्फ काम करती है जब आप पीसीटी कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, और आपका टेस्ट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना गया हो, सिर्फ उस टाइम पे, तब ये उसको नॉर्मल लेवल पर ले आएगी। लेकिन अगर आपका टेस्ट लेवल आपके नॉर्मल रेंज से काफ़ी नीचे आ गया है, तो उस केस में आपको प्रॉपर पीसीटी ही करनी पड़ेगी, तब ये आपका अश्वगंधा और ये टेस्ट बूस्टर्स वर्क नहीं करेंगे। सो बात करते हैं एक्नेस की, कि भाई एक्ने होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक्ने होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो एक्ने के लिए क्या किया जाए, देखो यार, एज सच ड्यूरिंग साइकिल रोका नहीं जा सकता, बट उसको क्योर किया जा सकता है आफ्टर साइकिल, क्योंकि एक जगह आप उसको इंक्रीज़ करवा रहे हैं, एक जगह आप उसको ख़त्म करवा रहे हैं। सो जो आ चुके हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं इतनी जल्दी। ठीक है, बट पूरी साइकिल ख़त्म होने के बाद में उसकी सारी प्रिकॉशंस चलते हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसके बाद रही बात गायनो की, सो गायनो होने के भी चांसेस हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो एरोमेटाइज भी होता है, सो आपको गायनो होने के चांसेस रहेंगे। सो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटाइज इनहिबिटर्स लेने पड़ेंगे, जिसको एआई भी कहते हैं, एरिमिडेक्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एआई होती है, लेट्रोजोल भी आती है। सो आप वो ले सकते हैं, जो कि आपको गायनो होने से रोकेगा। ये आपके एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करके चलता है, ये बिल्कुल स्टॉप नहीं करता लाइक नॉल्वाडेक्स पीसीटी में चलती है, ना कि ड्यूरिंग साइकिल। ठीक है, सो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। बट कई बार नॉल्वाडेक्स को ड्यूरिंग साइकिल लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा हैवी ले रहे होते हैं, तो उस केसेस में इन सब चीज़ों को लेना पड़ता है ड्यूरिंग साइकिल भी। रही बात हेयर फॉल की, क्या हेयर फॉल होता है, देखो हेयर फॉल के भी चांसेस हैं, बट ज़्यादा नहीं है।
क्योंकि ये DHT डेरिवेटिव नहीं होता है, सो हेयर फॉल के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो DHT डेरिवेटिव होते हैं उनमें हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब एक और चीज़ होती है, ये लिवर टॉक्सिक भी होता है, सो लिवर प्रॉब्लम ये कर सकता है, तो आपको प्रॉपर लिवर सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो लिवर सपोर्ट में आप लिव 52 DS, ठीक है, डबल स्ट्रेंथ वाली, ये ले सकते हैं। इसके साथ में अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, आप सिलीबॉन 140 जो एक मिल्क थिसल होता है उसको भी ले सकते हैं। वो प्रॉपर पूरी हेल्प करेगा आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में। ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब अगर सपोज आपका टेस्ट लेवल लो हो गया, सो PCT में, अब ये PCT में डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना गया है। अगर आपका सपोज 500 था स्टार्ट होने से पहले, वो आपका 300-350 आ गया है, सो वो आपका टेस्ट बूस्टर ये सब चीज़ों से उठ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वही जो 500 था वो आपका आ गया 90, 120, सो इस केस में आपको HCG वगैरह को लेना पड़ता है। वो आपका जिसके अंडर आपकी साइकिल चल रही होगी वो आपको बताएगा प्रॉपरली कि PCT किस हिसाब से की जाती है। सो देखो यार, पहली चीज़ तो यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ले रहे हैं तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे के गाइडेंस में ही लो तो बेटर रहेगा, वरना नुकसान अगर हुआ तो कोई बताने वाला नहीं होगा, ठीक है। ये सारी वीडियो जो है ये आपको बताने के लिए है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। सो पहले ही लेने से पहले सारी चीज़ों को सोच के, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं देता है। जब आप उसको बोलोगे लेने के लिए तभी वो आपको देगा, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, बट कोशिश ये रहे, यही करें कि नेचुरल जितना हो सके उतना नेचुरल गेन करें, क्योंकि जो चीज़ आपकी नेचुरल गेन हो जाएगी वो रिटेन रहेगी। आर्टिफिशियली जो चीज़ आपने गेन की है या आपने फैट लॉस किया, कुछ भी किया, वो चला जाता है, वो सारा टाइम रिटेन नहीं रहता है। कुछ % रिटेन रहता है, कुछ % चला जाता है। सो यार, यही था आज का टॉपिक। अगर आपका कोई और भी टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।